पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी, असमान विकास, महंगाई आदि चीज़ जो है पैदा हो रही है। केंद्र सरकार की जो कारपोरेट परस्त नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको अभी रिक्रूटमेंट का काम नहीं हो रहा है। तो क्योंकि लास्ट प्लानिंग कॉन्फ्रेंस में जेडम सर हमको बोले थे तुम्हारा कुछ काम नहीं करना है। दिनांक 30/12/2023 को इस सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन का एक अंग इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन पटना डिवीजन 2 का वार्षिक आम सभा हो रहा है BIA हॉल में। आज इस सम्मेलन में हम कर्मचारी के हितों से जुड़े मुद्दे को तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ हम भारत सरकार की जो नव उदारवादी नीति है उस पर भी गहन चिंतन मंथन करेंगे, जिसके कारण से पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी, असमान विकास, महंगाई आदि चीज़ जो है पैदा हो रही है। इसके साथ ही साथ जो सरकार की वर्गीय नीति है जो कॉरपोरेट के फेवर में है और मजदूर वर्ग के विरोध में है, उस पर भी हम चिंतन करेंगे। साथ ही साथ इस तरह से रोजगार का सृजन हो सकता है, किस तरह से भारत के विकास में LIC का योगदान होता रहा है और होता रहेगा, इन बिंदुओं पर भी हम विचार करते हैं। लेकिन हमारा फर्स्ट जो एजेंडा है वो फर्स्ट एजेंडा है भारत सरकार की कॉर्पोरेट नीतियों के चलते जिस तरह से असमान विकास हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष के कुछ चुनिंदे कॉर्पोरेट के धन में 2000% तक का इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि भारतवर्ष 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज अभी भी देना जारी रख रहा है। इसका यह मतलब है कि भारत सरकार की नीति के चलते जो असमानता है 2014 से आज भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। इस नीति को किस तरह से पलटा जा सकता है, उस नीति में हम किस तरह से जन भागीदार को समाहित कर सकते हैं, उस नीति में हम आज के युवा वर्ग को, आज के किसान को, आज के मजदूर वर्ग को और आज के बेरोजगार नौजवान को किस तरह से सम्मिलित कर सकते हैं, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज का जो ये 12वां सम्मेलन जो हम लोग का आज होने जा रहा है BIA भवन में, इसमें जैसा हमारे संयुक्त सचिव बता रहे थे, तो मुख्य रूप से हम लोग जो भारत सरकार की जो नई आर्थिक नीति है और जो उदारवाद की नीति है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसके कारण से अभी हम लोग का जस्ट ओपन सेशन सत्र खत्म हुआ है, उसमें हम लोग पेंशनर के इशू को लेकर के, अपना LIC एम्प्लॉइज़ के इशू को भी लेकर के होता है, उसके इशू जो लेकर के उसका सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको अभी रिक्रूटमेंट का काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से रिक्रूटमेंट का ही मांग कर रहे हैं। जो जिस तरह से बेलगाम महंगाई बढ़ते जा रही है, तो हम लोग इस सम्मेलन में ये भी चर्चा करेंगे कि भारत सरकार की नीतियों से जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, किस तरह से आगामी लोकसभा का जो चुनाव है उसमें भी हम लोग इस तरह का अपना नीति बनाएं कि आगे आने वाले समय में जो भारत सरकार जो वर्तमान में अभी जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में लोग मतलब खड़ा हो सके और उस सरकार के जो नीतियाँ हैं उसको प्रयास कर सकें। हमारा जो सम्मेलन है तो हमारे जैसे कि पूर्व के साथियों ने बताया कि केंद्र सरकार की जो कारपोरेट परस्त नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे प्रबंधन के द्वारा जो हमारे जायज़ मांगों के ऊपर सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है, उसके लिए भी हम प्रबंधन को अपने संघर्ष के माध्यम से मजबूर करेंगे और उसी के लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारा वेतन पुनरीक्षण 17 माह से लंबित है और प्रबंधन ने अभी तक वार्ता शुरू नहीं किया है। साथ ही हमारे कुछ साथी जो NPS में शामिल हैं, उनमें प्रबंधन का जो योगदान है 14% होना चाहिए, हर जगह हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुआ है। तो हम इसकी पुरजोर मांग कर रहे हैं इस सम्मेलन के माध्यम से कि हमारे उन साथियों को NPS में प्रबंधन का योगदान 14
प्रतिशत किया जाए। हालांकि हम एक चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा संगठन हमेशा से ही एमपीएस का विरोध करता है और आज भी हम ओपीएस की पुनर्बहाली की मांग करते हैं, और जब तक ओपीएस पुनः बहाल नहीं हो जाएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपने सम्मेलन के माध्यम से यही सब बातें उठाने जा रहे हैं।